नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा की 1 और विधानसभा की 4 सीटों के लिए मतों की गिनती का काम जारी है। इन सीटों पर 12 अप्रैल को मतदान हुआ था। विधानसभा सीटों में पश्चिम बंगाल की बालीगंज, छत्तीसगढ़ की खैरागढ़, बिहार की बोचाहा और महाराष्ट्र में उत्तरी कोल्हापुर, जबकि लोकसभा सीट में पश्चिम बंगाल की आसनसोल शामिल है। शुरुआती रुझानों में पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधानसभा सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा और बालीगंज से बाबुल सुप्रियो टीएमसी के उम्मीदवार हैं। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिहार में बोचाहा सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार अमर कुमार पासवान आगे चल रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तर सीट पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जाधव जयश्री चंद्रकांत आगे चल रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। बीते दिनों में इस बात की चर्चा फिर से उठी है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये भी चर्चा सामने आई है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कांग्रेस के प्रचार अभियान का काम संभालेंगे। बीते साल भी इस बात की जोरदार चर्चा थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और उन्हें कोई अहम पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका था। प्रशांत की तब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कई मुलाकातें भी हुई थीं, लेकिन बात परवान नहीं चढ़ सकी थी। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर कुछ तीखी टिप्पणियां भी की थीं। गुजरात में 4 बड़े सरकारी फैसले वापस ले लिए गए हैं। इनमें से 2 फैसले केंद्र की सरकार ने लिए थे। इन फैसलों को लेकर किसानों, पशुपालकों, आदिवासियों और कपड़े के काम से जुड़े संगठनों ने विरोध जताया था। इन फैसलों में शहरी इलाकों में गुजरात मवेशी नियंत्रण बिल भी शामिल है। इस बिल को 31 मार्च को ही विधानसभा में पास किया गया था। कांग्रेस ने इसे लेकर कड़ा विरोध जताया था। इसके अलावा पारंपरिक रूप से पशुपालन करने वाले मालधारी समुदाय ने भी इस बिल का विरोध किया था। इससे पहले 29 मार्च को राज्य की भूपेंद्र पटेल सरकार ने कृषि क्षेत्र को 6 घंटे के बजाय 8 घंटे बिजली दिए जाने के फैसले को पलट दिया था। राज्य की बीजेपी सरकार को परितापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट के मामले में एक फैसले को वापस लेना पड़ा। एक अन्य फैसले में टेक्सटाइल के सामान पर जीएसटी को 5 से बढ़ाकर 12% किए जाने का फैसला किया गया था, लेकिन सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन और कुछ अन्य संगठनों ने कहा कि इससे उनके कारोबार और लाखों लोगों की नौकरियों पर असर पड़ेगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। बता दें, गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राज्य की बीजेपी सरकार किसी समुदाय की नाराजगी लेकर राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहती। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे काफी आक्रामक दिख रहे हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के द्वारा राज ठाकरे को महाराष्ट्र का ओवैसी बताए जाने के बाद मनसे की ओर से शिवसेना के मुखपत्र सामना के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टर में लिखा है, तुमने ओवैसी किसे कहा संजय राउत, अपने लाउड स्पीकर बंद करो, इस वजह से पूरे महाराष्ट्र के लोगों को दिक्कत हो रही है, वरना हम तुम्हारा लाउड स्पीकर मनसे स्टाइल में बंद कर देंगे। संजय राउत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए ओवैसी हैं। संजय राउत का मतलब ये था कि मनसे राज्य में वोट काटने का काम करेगी, जैसे उनके मुताबिक ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हाल में उत्तर प्रदेश के चुनाव में किया। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे पर लाउड स्पीकर को लेकर जारी विवाद पर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि लाउड स्पीकरों को हटाने के बजाय बढ़ती महंगाई के बारे में बोलने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमतों के बारे में बोलना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि 60 साल पीछे जाने की बजाय ये बात करते हैं कि पिछले 2-3 वर्षों में क्या हुआ। बता दें, राज ठाकरे ने चेतावनी दी है कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ऐलान किया है कि वो राज्य में 1 जुलाई से हर महीने हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने पर ऐसा करने का वादा किया था। पार्टी ने और भी कई चुनावी वादे किए थे और उन पर वह कब आगे बढ़ेगी ये भी देखना होगा। भगवंत मान सरकार ने कहा कि उसने अपने 1 महीने के कामकाज में एंटी करप्शन एक्शन लाइन की शुरुआत करने, 25,000 नई सरकारी नौकरियां दिए जाने का ऐलान करने, 35,000 ठेका आधारित कर्मियों को नियमित किए जाने, घरों तक राशन की डिलीवरी किए जाने, किसानों को 101 करोड़ से अधिक का मुआवजा राशि जारी किए जाने जैसे अहम कदम उठाए हैं। पंजाब में बड़ी जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए थे और उन्होंने राज्य को बड़ी वित्तीय मदद देने की अपील की थी। तब ये सवाल उठा था कि अगर पंजाब का खजाना खाली है तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले इतने बड़े वादे क्यों किए कि उन्हें पूरा करने के लिए उसे दिल्ली का मुंह देखना पड़ा। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की बर्बरता से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में शुक्रवार रात को हुई है। मृतकों में 42 वर्षीय राहुल तिवारी, 38 वर्षीय पत्नी प्रीति और 3 बेटियां भी शामिल हैं। बेटियों की उम्र 12, 7 और 5 साल बताई गई है। पुलिस हत्या के पीछे क्या वजह है ये पता करने में जुटी हुई है।
हत्या की इस जघन्य वारदात के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है। जिले के तमाम बड़े पुलिस अफसरों ने मौके पर पहुंचकर घटना से जुड़े सबूतों को इकट्ठा किया है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया और पुलिस अफसरों से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। पाकिस्तान के शीर्ष उद्योगपति मियां मोहम्मद मंशा का मानना है ये समय उनके देश और भारत के व्यापार को फिर से शुरू करने और उनकी बेहतरी के लिए संबंधों में सुधार का है। पाकिस्तान के नंबर 1 बिजनेस ग्रुप निषाद समूह के प्रमुख मंशा ने दुबई से द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि जहां वो इस समय हैं, दोनों देशों के बीच कई तालमेल हैं जो व्यापार शुरू होने के बाद चलन में आ सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं ये महसूस करता हूं कि हमें भारत के साथ अपनी चीज़ों को सुलझाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो भी मुद्दे आड़े आ रहे हैं उन्हें अभी वहीं रहने दें, लेकिन एक बार जब व्यापार, पर्यटन, धार्मिक पर्यटन या सामान्य पर्यटन के माध्यम से एक दूसरे के देश में आते हैं, मुझे लगता है कि दरवाजे खुलने लगेंगे। रूस ने इस हफ्ते अमेरिका को एक औपचारिक डिप्लोमेटिक नोट भेजा है। इस नोट में चेतावनी दी गई थी कि युद्ध में अमेरिका और नेटो की तरफ से यूक्रेन को जो हथियारों की शिपमेंट भेजी जा रही है वो आग में घी का काम कर रही है। इससे मामला और भी संवेदनशील होगा। इसके ऐसे नतीजे आ सकते हैं जो किसी ने भी सोचे नहीं होंगे। ये बयान तब आया है जब मंगलवार को ये जानकारी सामने आई थी कि अमेरिकी सेना यूक्रेन को एक नया मदद पैकेज भेज रही है। राष्ट्रपति बाइडेन ने $80 करोड़ की सैन्य मदद की अनुमति दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।